इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। तो रिंग में हमारे पास यहाँ पर मान लो इसके ऊपर चार्ज है टोटल क्यू, और इस पॉइंट पे मुझे पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी। तो इसकी अप्रोच क्या होती है, देखो इसको छोटे 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 चार्जेस में आप ब्रेक कर दो। हर एक चार्ज के कारण यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लो इस टॉप वाले की मैं बात करूँ तो उसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, डायरेक्शन होगा हमारे पास इस तरीके से, है ना। यहाँ पे मान लो डी क्यू चार्ज था, तो यहाँ पे डी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के डी क्यू अपॉन डी का स्क्वायर। यहाँ पर ये डिस्टेंस है हमारे पास डी के बराबर। अच्छा, इसी तरीके से हर एक चार्ज के कारण आप ऐड करोगे तो सारे के सारे ना यहाँ पर इस तरीके से आपको एक यहाँ पर ऐसे कोन बना हुआ मिल जाएगा, सारे के सारे इस तरीके से आ जाएंगे। और आपको क्या करना है, ये ऊपर वाला नीचे वाले के इस तरीके से जो कंपोनेंट है ना वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, सिर्फ इस डायरेक्शन वाला हमारे पास कंपोनेंट बच जाता है। और ये एंगल अगर हमारे पास थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है, के क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, है ना। ये ठीक ग्रेविटेशन में यही चीज़ हमने करी थी। ऑल राइट, अब यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें हम लिख सकते हैं, जैसे कि डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, अगर ये वाली वैल्यू है हमारे पास एक्स, इफ दिस इज एक्स और इस रिंग का रेडियस है आर, तो डी स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन डी, है ना। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है के क्यू इंटू एक्स अपॉन डी का क्यूब। डी की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ऑलराइट, अब इसमें हमारे पास दो केस बनते हैं। इफ़ एक्स इज मच मच लेस देन आर, एक्स की वैल्यू आर से बहुत छोटी है, मतलब हम यहीं पर कहीं हैं, इधर ही थोड़ा सा इसमें घूम रहे हैं, उस केस में क्या होगा, आप यहाँ पर एक्स को इग्नोर कर सकते हो। आर के आगे एक्स कुछ भी नहीं है, आर स्क्वायर था, आर की पावर 3/2 होता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब टाइम्स एक्स। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, अगर आप यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रख दोगे तो फिर उसके ऊपर जो भी फोर्स लगने वाला है ना वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। यहाँ पर एस एच एम पॉसिबल है ना, एस एच एम पॉसिबल है। तो इस पर बेस सवाल पूछे जा सकते हैं। आप यहाँ से रीस्टोरिंग फोर्स निकालना आपको आना चाहिए, फिर टाइम पीरियड तो आप निकाल ही सकते हो। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। दूसरा केस, एक्स इज मच 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 लार्जर देन आर, इसका मतलब हम रिंग से बहुत दूर चले गए, तो रिंग बहुत छोटी सी दिखेगी, और छोटी सी दिखेगी तो आप उसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो। फॉर्मूले में देखो, अगर एक्स की वैल्यू आर से बहुत बड़ी है तो आर को फिर आप यहाँ से इग्नोर कर सकते हो। जैसे ही आप इसको इग्नोर करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, और फिर ये कट जाएगा, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर बचा रह जाएगा। हमारे पास ई की वैल्यू क्या आ जाती है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एग्जैक्टली वैसा ही आ गया जैसा हमारा पॉइंट मास है ना, पॉइंट चार्ज, सॉरी पॉइंट चार्ज, उस तरीके का ही फॉर्मूला बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ग्राफ हमें पता होना चाहिए। जब हम यहाँ पर थे, जब x की वैल्यू r से बहुत छोटी थी, तो हमारे पास एक लीनियर वेरिएशन था। इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज अ लीनियर वेरिएशन। और फिर हमारे पास यहाँ पर पॉइंट चार्ज वाला वेरिएशन है। तो पॉइंट चार्ज वाला वेरिएशन हमारा किस तरीके से होता था, इस तरीके से। लीनियर वेरिएशन हमारे पास इस तरीके से होता है, और एक्चुअली देखोगे आप इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर हमारे पास कहीं पर एक मैक्सिमा भी आता है। ऑपोजिट डायरेक्शन में सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इधर जो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड था अब यहाँ पर उल्टे डायरेक्शन में आता है, मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है। तो ग्राफ आप बनाओगे तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे को ग्राफ मिलता है ऐसे। और राइट, यहाँ पर एक मैक्सिमा में दिख रहा है, इधर भी मैक्सिमा दिख रहा है। वो मैक्सिमा की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो आप इसी को डिफ्रेंशिएट कर दोगे, डी ई अपॉन डी एक्स कर दोगे, है ना। फॉर मैक्सिमा आपको क्या करना है, आपको कर देना है डी ई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को 0 कर देना है। इससे x की वैल्यू आती है प्लस माइनस आर डिवाइडेड बाई √2। तो ये हो जाता है हमारा प्लस आर डिवाइडेड बाई √2, ये हो जाता है हमारा माइनस आर डिवाइडेड बाई √2, जहाँ पर मिनिमा आ रहा है हमारे पास। और ये जो पीक वैल्यूज होती हैं, ये वैल्यू कितनी आ जाती है, दिस वैल्यू विल बी 2k अपॉन 3√3 आर स्क्वायर। सिमिलरली ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी लिख देता हूँ इसको, 2k अपॉन 3√3 आर स्क्वायर। ये वैल्यूज भी आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट सवाल यहाँ से भी आ जाते हैं। Two point charges q each are placed at a distance d apart
A third point charge small q is placed at a distance x from the midpoint of the perpendicular bisector. The value of x at which the charge q will experience the maximum coulombs force. तो इसको देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें एक डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास इस तरीके से एक लाइन है, उसमें दो चार्ज हैं। यहाँ पर है कैपिटल क्यू, यहाँ पर भी है कैपिटल क्यू। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है और उन दोनों का जो बीच में बाइसेक्टर है उस पर कहीं पर यहाँ पर हमारे पास एक स्मॉल क्यू चार्ज इस तरीके से। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किस तरीके से लगेगा, देखो ये वाला लगा देगा इस पर रिपल्सिव फोर्स इधर, ये वाला इस पर लगा देगा इस तरीके से रिपल्सिव फोर्स इस तरफ। और इसका आप एक एक्सप्रेशन लिख सकते हो कि अगर ये डिस्टेंस x है हमारे पास, है ना, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाता है d/2, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाता है d/2। इसके कारण आप लिख सकते हो इस पर कितना फोर्स, इस पर कितना फोर्स। कॉस थीटा का कॉम्पोनेंट करो, उससे आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ x। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा वहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी मैक्सिमम होगा। तो अब आपको पता करना है मैक्सिमम की वैल्यू क्या है। तो या तो आप करो DE/dx की वैल्यू 0, इससे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा वाला x ना, मैक्सिमा की कंडीशन मिल जाएगी। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या फिर अभी हमने जो रिंग के बारे में पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सिमिलैरिटी देखने की कोशिश करो, तुरंत आंसर आ जाएगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। का करेक्ट आंसर है डी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स की वैल्यू लिखता हूँ। चलो देखो, फोर्स की लिखने की कोशिश करूँ। अगर ये फोर्स लग रहा है एफ, ये फोर्स लग रहा है एफ, तो एफ नेट जो हमें लगेगा, एफ नेट, उसकी वैल्यू होगी पहली बात तो एंगल में मार्क कर देता हूँ, दिस इज एंगल थीटा। तो ये वाला एंगल भी हो जाता है थीटा, ये वाला एंगल भी हो जाता है थीटा, ये वाला एंगल भी हो जाता है थीटा। इसकी हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2f cos थीटा। और इसको देखो लिखने की कोशिश करते हैं। एक के कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, वो वाली वैल्यू आ जाएगी k q डिवाइडेड बाय d/2 को मैं लिख देता हूँ अभी लेट से r। तो हमारे पास इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो जाता है डिवाइडेड बाई x² प्लस r² मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, है ना। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी x और x डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा x/x² प्लस r² इसकी पावर 1/2। और यहाँ पर हमारे पास एक 2 भी लगेगा क्योंकि एक फोर्स इसने लगाया, एक फोर्स इसने लगाया, तो ये जो 2 था वही 2 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। अब देखो इसी को मैं फिर से रीअरेंज करके लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, k इंटू 2q डिवाइडेड बाय x² प्लस r² की पावर 3/2 टाइम्स x मल्टीप्लाइड बाय q। सेम चीज़ मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दी है। और ये जो चीज़ है ये क्या चीज़ है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, है ना। वही फॉर्मूला आ गया, E ड्यू टू अ रिंग। और हमेशा ऐसा हो जाएगा जब भी आपको इस तरीके की सिमेट्री मिलेगी ना, आप इसको इस तरीके से फील करने की कोशिश करो। यहाँ पर एक रिंग थी, यहाँ पर एक चार्ज लगाए, यहाँ पर एक चार्ज लगाए। अगर यहाँ पर इस तरीके से और टोटल 6 चार्ज रख देते लेकिन सारे सिमेट्रिक होते तो वो सबको एक रिंग की तरह काम करते। लेकिन नेट चार्ज का ध्यान रखना है, यहाँ पे नेट चार्ज कितना आ रहा है 2q के बराबर, क्योंकि टोटल चार्ज उस हाइपोथेटिकल रिंग पर q एंड q 2q के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस x पर हमारे पास मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा। तो हमें पता है यहाँ पर x जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाती है, r डिवाइडेड बाय √2 हमारे पास वैल्यू आती है। रेडियस की वैल्यू हमारे पास d/2 डिवाइडेड बाई √2 आ जाएगा, उसकी वैल्यू आती है d/2√2। तो इसीलिए d हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। यहाँ पर मैं आपके लिए रिंग भी बना देता हूँ। रिंग जो आपको विजुलाइज करनी है वो इस तरीके की रिंग है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। कभी भी सिमेट्रिक इस तरीके से सिचुएशन आती है, रिंग बनाओ, फॉर्मूले लगाओ, सॉल्व करो। आपके लिए एक एक्सटेंशन है इसी क्वेश्चन का। बताओ ये जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा होगा, इसको कमेंट करके बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा वो एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है छोटे से प्यारे से क्रैश कोर्स का। जो फुल सिलेबस कोर्स है उसमें 11th और 12th के दोनों के सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट PYQs और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जो भले ही अभी तक पूछे नहीं गए लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सब क्लब करके एक बहुत अच्छा क्रैश कोर्स बना दिया है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको चेकआउट जरूर करो। वहीं से आपको कलरफुल PDF के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो डाउनलोड कर ही लो, एब्सोल्युटली फ्री हैं। हम मिलेंगे पूरे के पूरे कोर्स में या फिर मेरे व्लॉगिंग चैनल में, जिसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय।